सूरजपुर गांव में गर्मी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सूरज आग बरसा रहा था और लोग अपने घरों में छिपने को मजबूर थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब मजदूर श्याम अपने परिवार के साथ। श्याम का परिवार इस जानलेवा गर्मी से त्रस्त था। उनके पास न पंखा था न कोई साधन जो उन्हें राहत दे सके। श्याम, इस गर्मी ने तो जीना दूभर कर दिया। बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। घर में पानी की एक बूंद तक नहीं। मैंने अपने जीवन में ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। सावित्री, हिम्मत मत हार। मैं खेतों में दिन रात मेहनत करता हूँ, बस किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुट जाती है। लेकिन तुम ठीक कहती हो, इस गर्मी में मेहनत का मोल नहीं मिलता। तुम्हें हर दिन इस तपती धूप में जलते देख मेरा दिल टूट जाता है। क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसी गांव में एक धनी व्यापारी रघुनाथ रहता था। वो अपने धन और चालाकी के लिए मशहूर था। उसका लालच इतना था कि वो अपने मुनाफे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था। एक दिन रघुनाथ अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था। उसकी गठरी में सोने के सिक्कों से भरी एक कीमती थैली थी। तेज धूप में उसका घोड़ा थक गया और उसने एक बरगद के पेड़ की छांव में आराम करने का फैसला किया। लेकिन जल्दबाजी में उसकी थैली कहीं गिर गई। अरे मेरी थैली, मेरी जिंदगी भर की कमाई कहाँ गिरी? मैंने तो इसे कमर में कसकर बांधा था। नहीं नहीं, ये तो मेरी बर्बादी हो जाएगी। रघुनाथ ने घंटों अपनी थैली ढूंढी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसने गांव में ढिंढोरा पिटवाने का फैसला किया। सुनो सुनो सुनो, सूरजपुर के लोग कान खोलकर सुनो। व्यापारी रघुनाथ की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो कोई इसे ढूंढकर लौट आएगा, उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। इस गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से थैली ढूंढो। अरे ये रघुनाथ हमें मूर्ख समझता है। इस जानलेवा गर्मी में उसकी थैली ढूंढने जाएं, और अगर ढूंढ भी लें तो वो लालची हमें एक सिक्का भी नहीं देगा। सही कहते हो भाई। अगर मुझे वो थैली मिली तो मैं चुपके से बोरिया बिस्तर बांधकर शहर भाग जाऊंगा। रघुनाथ को भनक भी नहीं लगने दूंगा। गांव में ढिंढोरा पिटने के बावजूद कोई थैली ढूंढने नहीं निकला। लोग रघुनाथ की चालाकी से वाकिफ थे। 2 दिन बीत गए, लेकिन थैली का कोई सुराग नहीं मिला। ये क्या तमाशा है? मेरी थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैंने रात दिन मेहनत की, तब जाकर वो सिक्के इकट्ठे किए। इस गर्मी में कोई मेरी थैली ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर किसी ने चालाकी की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। चिंता न करें रघुनाथ जी, मैं पूरे गांव में जासूस फैलाऊंगा। जैसे ही थैली मिलेगी आपको खबर मिल जाएगी। उधर सावित्री अपनी पड़ोसन मंजू के साथ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। दोनों गर्मी और गरीबी से परेशान थी। मंजू, इस गर्मी ने तो जान निकाल दी। मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। घर में पानी की एक बूंद नहीं। शाम दिन रात खेतों में जलता है, लेकिन बस 2 रोटी ही जुट पाती है। हाँ सावित्री, मेरे घर का हाल भी कुछ अलग नहीं। मेरा पति मजदूरी करता है, लेकिन जो कमाता है वो पेट भरने को भी काफी नहीं। क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? कब आएगा वो दिन जब हमारे पास सुख सुविधाएं होंगी? कभी कभी लगता है इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाए, लेकिन कहाँ जाए? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मंजू अपने घर चली गई। तभी श्याम खेतों से लौटा। उसका चेहरा थकान और गर्मी से लाल था। श्याम, इस गर्मी ने मेरा सब्र तोड़ दिया। तुम्हें हर दिन इस तपिश में जलते देख मेरा दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। तुम्हारी मेहनत से बस 2 रोटी नसीब होती है। तुम अपनी मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाते? तुम ठीक कहती हो सावित्री, इस गर्मी में मेहनत का दाम नहीं मिलता। आज से मैं अपनी मजदूरी बढ़ाऊंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलने चाहिए कि हमारा गुजारा अच्छे से हो सके। तभी गांव का जमींदार ठाकुर सूरज सिंह श्याम के घर आया। श्याम, मेरे खेतों में पानी की सख्त जरूरत है। इस गर्मी ने फसलें सुखा दी हैं। तुम तालाब से पानी लाकर खेतों को सींचो। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना। ठाकुर जी, मैं आपका काम करूंगा, लेकिन इस गर्मी में तालाब से पानी लाना आसान नहीं।
धूप में मेरा शरीर जल जाता है और तालाब तक पहुँचते पहुँचते सारा दम निकल जाता है। इसलिए अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के काम के लिए 2 अशर्फियाँ मिलेंगी। 2 अशर्फिया? श्याम, क्या तेरा दिमाग घास चरने गया है? एक अशर्फी में गांव के 100 लोग काम करने को तैयार हैं। मैं तुम्हें मेहनती समझता था, लेकिन तुम तो लालची निकले। भूखे ही मरोगे। ठाकुर ताने मारकर चला गया। श्याम उदास होकर सावित्री से बोला, सावित्री, देखा तुमने, इनके लिए हमारा पसीना पानी से भी सस्ता है। मैं दिन रात जलता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी कभी लगता है इस गांव में ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। श्याम, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी ताकत है। इस गर्मी में तुम्हारी हालत देखकर मेरा मन टूट जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिम्मत मत हारो। ठीक है सावित्री, तुम्हारा साथ ही मेरा हौसला है। अब से मैं 2 अशर्फिया ही लूंगा, चाहे कोई काम दे या न दे। श्याम काम की तलाश में तपती धूप में निकला। रास्ते में उसकी नजर एक चमकती थैली पर पड़ी। उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सिक्के किसके होंगे? इस गर्मी में इसे खोने वाला कितना बेचैन होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो हमारी गरीबी मिट जाएगी, हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन मेरी ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। मुझे ये थैली इसके मालिक को लौटानी होगी। श्याम थैली लेकर घर लौटा। सावित्री ने उसे परेशान देखकर पूछा, श्याम, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? इस गर्मी में तुम और कमजोर हो गए हो, क्या हुआ? सावित्री, गर्मी ने नहीं, मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे ये सोने के सिक्कों की थैली मिली। ये किसी की जिंदगी भर की कमाई है। इसे खोने वाला इस तपिश में कितना रोया होगा। मैं इसे इसके मालिक को लौटाऊंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पाई हुई चीज भी कोई लौटाता है। श्याम, ईश्वर ने ये सिक्के हमारी गरीबी देख कर दिए हैं। ये हमारी जिंदगी बदल देंगे। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी जहाँ हर चीज के लिए तरसना पड़े। सावित्री, हम किसी और का हक कैसे ले सकते हैं? शायद ये सिक्के किसी की बेटी की शादी के लिए हों। शायद कोई बीमार माँ बाप का इलाज कराने जा रहा हो। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इसे रख लूं। ठीक है श्याम, लेकिन मेरी एक शर्त है। 7 दिन तक इंतजार करो। अगर मालिक का पता चल गया तो थैली लौटा देना, अगर नहीं तो ये सिक्के हमारे होंगे। ठीक है सावित्री, 7 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर मालिक मिल गया तो मैं थैली लौटा दूंगा। इधर रघुनाथ को थैली न मिलने से गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही थी। उसने ढंढोरा पिटने वाले को फिर बुलाया। ये क्या तमाशा है? क्या तुमने ढंग से घोषणा नहीं की? इस गर्मी में कोई मेरी थैली क्यों नहीं लौटाने आया? या तो किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, या किसी ने थैली पाकर चालाकी की है। मुझे मेरी थैली हर हाल में चाहिए। रघुनाथ जी, मैंने तो गांव के हर कोने में ढिंढोरा पीट दिया था। मैंने कहा था कि थैली लौटाने वाले को 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। इस बार फिर घोषणा करो, लेकिन कहना कि थैली लौटाने वाले को आधे सिक्के मिलेंगे। आधे सिक्के? लेकिन फिर आपके पास क्या बचेगा? चिंता मत कर, कोई थैली लाएगा तो मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर एक सिक्का भी नहीं दूंगा। मेरी चाल समझे? रघुनाथ जी, आपके दिमाग की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सुनो सुनो सुनो, सूरजपुर के लोग कान खोलकर सुनो। व्यापारी रघुनाथ की सोने के सिक्कों की थैली खो गई है। जो इसे ढूंढकर लौटाएगा उसे आधे सिक्के इनाम में मिलेंगे। ये मौका बार बार नहीं आता। जल्दी से थैली ढूंढो और मालामाल हो जाओ। ढिंढोरे की आवाज श्याम के कानों तक पहुंची। वो जल्दी से घर गया और सावित्री से बोला, सावित्री, ये थैली रघुनाथ की है। उसने घोषणा करवाई है कि थैली लौटाने वाले को आधे सिक्के मिलेंगे। अरे वो लालची रघुनाथ, वो एक सिक्का भी नहीं देगा। ये सब उसकी चाल है। उसने गांव के कई लोगों को धोखा दिया है। सावित्री, अगर मैं थैली नहीं लौटाता और उसे भनक लग गई तो वो हमसे थैली छीन लेगा और बदतमीजी करेगा। भलाई इसी में है कि मैं थैली लौटा दूं, चाहे वो इनाम दे या न दे। ठीक है श्याम,
जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, लेकिन मेरे दिल को सुकून चाहिए कि तुमने सही किया। श्याम थैली लेकर रघुनाथ के पास पहुंचा। रघुनाथ जी, मेरा नाम श्याम है। ये आपकी सोने के सिक्कों की थैली मिली थी, मैं इसे लौटाने आया हूँ। लीजिए अपनी अमानत। अरे मेरी थैली, मैंने तो सोच लिया था कि अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुमने मेरा व्यापार बचा लिया। कल मेरा सामान आने वाला है और अब मैं उसे खरीद सकूंगा। लेकिन रघुनाथ की चालाकी फिर जाग गई। उसने सोचा, अब ये श्याम इनाम मांगेगा, लेकिन मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये इनाम मांगना भूल जाएगा। श्याम, इस थैली में 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ 50 हैं। लगता है तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। नहीं रघुनाथ जी, मैंने सिक्के गिने थे, इसमें शुरू से 50 सिक्के थे, मैंने एक भी नहीं लिया। अगर मैं चोर होता तो ये थैली लौटाने ही क्यों आता? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। महाराज ही तय करेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। रघुनाथ श्याम को राजा के दरबार में ले गया। राजा अपनी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। महाराज, मेरी सोने के सिक्कों की थैली खो गई थी, उसमें 100 सिक्के थे। मैंने घोषणा की थी कि जो थैली लौटाएगा उसे आधे सिक्के मिलेंगे। श्याम ने थैली लौटाई, लेकिन इसमें सिर्फ 50 सिक्के हैं। ये कहता है कि थैली में शुरू से 50 सिक्के थे। मुझे लगता है इसने 50 सिक्के चुराए और अब मुझे बदनाम कर रहा है। महाराज, मुझे ये थैली मिली थी, मैंने सिक्के गिने, उसमें 50 सिक्के थे, मैंने इसे ज्यों का त्यों लौटा दिया। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, मेरी इज्जत दाव पर है, कृपया सच सामने लाएं। मैं गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उनकी पैनी नजर ने रघुनाथ की चालाकी भांप ली, लेकिन बिना सबूत के वो फैसला नहीं कर सकते थे। इस मामले में अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा। तुम दोनों 2 दिन बाद फिर से दरबार में हाजिर होना, अब जा सकते हो। 2 दिन बाद दोनों दरबार में हाजिर हुए। राजा ने अपनी जांच पूरी कर ली थी। रघुनाथ, तुम कहते हो कि तुम्हारी थैली में 100 सिक्के थे, तो ये 50 सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 100 सिक्कों वाली थैली ढूंढो और श्याम, ये 50 सिक्कों वाली थैली तुम रखो। अगर 2 हफ्तों में इसका मालिक आता है तो उसे लौटा देना, वरना ये थैली तुम्हारी होगी। रघुनाथ अपने ही जाल में फंस गया। उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई। वो गुस्से से तिलमिलाया, लेकिन राजा के सामने कुछ बोल न सका और चुपचाप घर लौट गया। श्याम, मैंने पहली नजर में रघुनाथ का लालच देख लिया था। उसने तुम पर झूठा आरोप लगाया। तुमने इस गर्मी में अपनी जान जोखिम में डालकर थैली लौटाई। तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाएगी। ये सिक्के अब तुम्हारे हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसा न्यायप्रिय राजा मिला। राजा ने श्याम को और धन देकर सम्मानित किया। श्याम घर लौटा और सावित्री को सारी बात बताई। सावित्री, राजा ने रघुनाथ की चाल पकड़ ली और मुझे ये सिक्के दे दिए। उन्होंने मुझे और धन भी दिया। श्याम, ये तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का फल है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि राजा ने हमें इतना सम्मान दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम रघुनाथ को उसकी थैली लौटा दो। उसे अपनी गलती का सबक मिल चुका है। वो समझ गया है कि झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है। सावित्री, तुमने मेरे मन की बात कह दी। चाहे रघुनाथ ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन हम उसकी तरह लालची नहीं बन सकते। अगर हम उसकी थैली रख लेंगे तो हमारी ईमानदारी का क्या मोल रह जाएगा। मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। श्याम थैली लेकर रघुनाथ के पास पहुँचा। अब क्या लेने आया श्याम? तुझे तो सिक्के मिल गए, अब मेरी जान लेने आया है? रघुनाथ जी, मैं आपकी जान नहीं बल्कि आपके सिक्के लौटाने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके साथ अन्याय हो। ये लीजिए आपकी थैली। श्याम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने लालच में अंधा होकर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। इस थैली में 100 नहीं 50 सिक्के ही थे। मैंने तुम जैसे भले और सच्चे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। रघुनाथ जी, गलती इंसान से हो जाती है,
जो उसे सुधार ले वही सच्चा इंसान है। बस अब किसी और के साथ ऐसा मत करना। श्याम, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं लालच और चालाकी छोड़ दूंगा। मैं ईमानदारी से व्यापार करूंगा। तुमने मुझे न सिर्फ मेरी थैली लौटाई बल्कि एक नया जीवन दिया। रघुनाथ ने अपनी गलती सुधारी और ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। श्याम और सावित्री ने राजा के दिए धन से अपने परिवार का जीवन सुधारा। उनकी झोपड़ी अब एक पक्के मकान में बदल गई और उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।